নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में हैं। आज हम लोग 13वें अध्याय शुभारंभ करेंगे। महाराज निमि की वंशावली। इस अध्याय में उस वंश का वर्णन हुआ है जिसमें प्रकांड विद्वान जनक पैदा हुए थे। यह महाराज निमि का वंश है जो इक्ष्वाकु के पुत्र बताए जाते हैं। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ। हाँ प्रभु जी। आगे। जब महाराज निमि ने महान यज्ञों का शुभारंभ किया तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को मुख्य पुरोहित बनाया, लेकिन चूंकि उन्होंने राजा इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करना पूर्व में ही स्वीकार कर लिया था, अतएव उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वे राजा इंद्र के यज्ञ की समाप्ति तक प्रतीक्षा करें। लेकिन महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने सोचा जीवन अल्प होता है, अतएव परीक्षा करना ठीक नहीं। अतएव उन्होंने यज्ञ कराने हेतु अन्य पुरोहित नियुक्त कर लिया। इस पर वशिष्ठ राजा निमि पर बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इस पर निमि भी बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने बदले में कहा, तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार शाप और प्रतिशाप के कारण वे दोनों मर गए। इस घटना के पश्चात उर्वशी द्वारा मित्र तथा वरुण को उत्तेजित किए जाने के फलस्वरूप गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा। जब यज्ञ समाप्त हुआ। रुक जाइए। हाँ प्रभु। रुक जाइए। दोनों एक दूसरे को श्राप दिया, दोनों का मृत्यु हो गया। फिर वशिष्ठ मुनि फिर से जीवित हो गया। नहीं, जीवित नहीं हो गया, जन्म लिया फिर से। अभी इनका बॉडी को इन लोग क्या कर रहा है, सुगंधित तेल वेल दे रहा है महाराज निमि का। फिर क्या हुआ पढ़िए। जो पुरोहित राजा निमि का यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने निमि के शरीर को सुगंधित रसायनों से सुरक्षित रखा, माने उसको बॉडी को लेप करके उसको सुरक्षित रखे। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो पुरोहितों ने यज्ञशाला में आए समस्त देवताओं से प्रार्थना की कि निमि को जीवन दान दें, लेकिन महाराज निमि ने भौतिक शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे भौतिक शरीर को दूषित मानते थे। तब ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप जनक का जन्म हुआ। जनक के पुत्र का नाम उदावसु था। उदावसु का पुत्र नंदीवर्धन हुआ, उसका पुत्र सुकेतु हुआ, जिसके पश्चात क्रमशः देवराज, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यस्थ, मरु, प्रतीपक, पितरथ, देवमीड़, विश्रुत, महाधृतु, पृथुराज, महारोमा, स्वर्णरोमा, विश्वरोमा तथा क्षीरध्वज हुए। ये एक दूसरे के पश्चात हुए। क्षीरध्वज से सीता देवी का जन्म हुआ। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ। कुशध्वज का पुत्र धर्मध्वज था। धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, वृत्रध्वज और मित्रध्वज। वृत्रध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मित्रध्वज का खानित्य। केशीध्वज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। उसके पुत्र का नाम भानुमान था, जिससे आगे के वंशज इस प्रकार हुए: सतद्युम्न, सुचि, संद्वाज, उर्जकेतु, अज, पुरुजित,
अरिष्टनेमि, श्रुतायु, उपार सर्वक, चित्ररथ, क्षेमाधि, समरथ, सत्यरथ, उपगुरु, उपगुप्त, वैश्वनंत, युद्ध, सुभाषण, श्रुत, जय, विजय, ऋत, सुनक, वितहव्य, प्रीति, बहुलास्व, प्रीति तथा महारथी, ये सभी पुत्र महान आत्म संयमी पुरुष थे। यही संपूर्ण वंशावली है। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच निमिरिक्ष्वाकूतनयो निबीरिक्ष्वाकूतनयो वसिष्ठम् अव्रताद्विजम् वसिष्ठ अवृताद्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह सक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। सक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भो। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ करने के पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि से प्रधान पुरोहित का पद ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने राजा इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर लिया है। हरे कृष्ण। तम निर्वर्त्य गमिष्यामि गमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय तुष्णिमासीत् गृहपति सोऽपीन्द्रस्य करोन्मखम्। अनुवाद। मैं राजा इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप रहे और गुरु वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न करने में लग गए। हरे कृष्ण। निमिश्चलम इदम विद्वान सत्रम आरभतात्मवान ऋग्वीरपरस्तावन नागमद्यावता गुरु। अनुवाद। महाराज निमि चूंकि स्वरूप सिद्ध जीव थे, अतः उन्होंने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है। अतएव दीर्घकाल तक गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बदले उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। तात्पर्य। एक सेकंड। अनुवाद। तात्पर्य। चाणक्य पंडित का कथन है, शरीरम छन विद्वांसी कल्पांत स्थइनो गुनाः। इस भौतिक संसार में मनुष्य की आयु किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई इसी जीवन में कुछ उल्लेखनीय कार्य करता है तो उस गुण का अंकन इतिहास में सर्वदा के लिए हो जाता है। महाराज निमि एक महान व्यक्ति थे, अतः वे इस तथ्य से परिचित थे। मानव जीवन पाकर मनुष्य को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे वह अंत में भगवत धाम वापस जा सके। यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निर्वत्य गतो गुरु असपतताद देहो निमे पंडितमानिनः। अनुवाद। राजा इंद्र का यह यज्ञ संपन्न कर लेने के पश्चात गुरु वशिष्ठ वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि ने उनके आदेशों का उल्लंघन किया है।
अतः उन्होंने निमि को शाप दे दिया। अपने आप को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। निमि प्रति ददौ शापम निमि प्रति ददौ शापम गुरुवे अधर्म वर्तिने गुरुवे अधर्मवर्तिने तवापि पततद्देहो तवापि पततात्तेहो लोभात् धर्ममजानता। लोभात् धर्मम जानतः। अनुवाद। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध न किए जाने पर, व्यर्थ ही गुरु द्वारा शापित होने पर, बदले में उन्होंने भी शाप दिया। स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि नष्ट कर दी है। इसलिए मेरा शाप है कि आपका भी शरीर पात हो जाए। क्योंकि इंद्र का, रुक जाइए, मैं बोलने से तात्पर्य शुरू कीजिएगा। ये इंद्र का यज्ञ कर रहा था वशिष्ठ मुनि, तो इंद्र शायद कुछ दक्षिणा देगा, उसीलिए वशिष्ठ मुनि उनको बोल रहा था महाराज जी को वेट कर, ये यज्ञ खत्म होने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन महाराज जी को लगा कि जीवन का कोई ठीक नहीं है, क्यों वेट करो, हम अपना यज्ञ दूसरे पुरोहित से चालू कर देते हैं। वैसे उन्होंने किया। तात्पर्य। ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर राजा इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने हेतु गुरु वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की उपेक्षा की, और जब निमि ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो गुरु वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे शाप दे दिया। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ मुनि निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक हो गया? 4 हो गया ना? 5 हो गया प्रभु। 6। एक बार फिर से तात्पर्य पढ़िए 5 का। तात्पर्य। ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी न हो, किंतु यहाँ पर राजा इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने हेतु गुरु वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की उपेक्षा की, और जब निमि ने अन्य पुरोहितों की सहायता से यज्ञ संपन्न करा लिया तो गुरु वशिष्ठ ने व्यर्थ ही उसे शाप दे दिया। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ मुनि निमि के गुरु थे, किंतु लोभ के कारण उनका पतन हुआ। हरे कृष्ण। उत्सर्जस्वं देहं निमिर अध्यात्मको विदः मित्रावरुणयो यज्ञे पूर्वश्याम प्रपितामह। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी अनुवाद में लिखा है, मतलब जब गुरु वशिष्ठ ने जब श्राप दिया तो निमि ने भी, महाराज निमि ने भी श्राप दिया क्या बदले में? हाँ। अच्छा। क्योंकि महाराज निमि को लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं दूसरे से करा लूं तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है, दूसरे पुरोहित से मैं करा लूं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि इंद्र का यज्ञ भी छोड़ के नहीं आना चाहते, क्योंकि इंद्र से दक्षिणा मिलेगा और हमारे जैसे हमको भी छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए और हमको श्राप दे दिया उल्टा, तो उनको वो भी श्राप दे दिया। अनुवाद। ऐसा करने के पश्चात अध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना देह त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उर्वशी को देखा तो उनके वीर स्खलन से गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। अच्छा, वशिष्ठ को प्रपितामह क्यों बोल रहे हैं?
प्रपितामह मतलब दादा थे ना। उसका मतलब नहीं पूछा, क्यों बोल रहे वो पूछा। एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये यहाँ पर प्रभु वशिष्ठ और राम पराशर मुनि का, ये तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना, तो पराशर मुनि का पुत्र है ना ये व्यासदेव, ठीक ना। किसी को कुछ मालूम नहीं, ये सब बहरा है या गूंगा है, कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे। व्यासदेव जी किनका पुत्र है? पराशर मुनि का पुत्र है। और पराशर मुनि का फादर कौन है देखना पड़ेगा। पराशर मुनि का, हाँ, पराशर मुनि का फादर कौन है? फादर इस शक्ति महर्षि नहीं, तो अलग हो गया, हम सोचा उनका हो गया। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? कौन हाथ अरे उठाया? प्रभु बोले कि वशिष्ठ मुनि तो इनके 2 वंशज आगे के गुरु थे ना, निमि के, तो निमि के ये शायद प्रपितामह आते हो जाते हैं, ये कुल गुरु थे। तो कुलगुरु थे, हाँ। तो प्रपितामह क्यों बोल रहा है? अरे बोल तो रहा है निमि, नहीं बोल रहा है सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी वशिष्ठ मुनि को क्यों प्रपितामह बोल रहे हैं? ये प्रश्न था। ओके, फिर आगे पढ़िए। अनुवाद खत्म नहीं हुआ? तात्पर्य। नहीं, अनुवाद बीच में छोड़ दिया था। अच्छा, ऐसा कहने के पश्चात आध्यात्म में पटु महाराज निमि ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना देह त्याग दिया, किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उर्वशी को देखा तो उनके वीर स्खलन से गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। But through the semen discharged by Mitra and Varun, when they saw Urvashi, he was born again. मित्र और वरुण दो अलग व्यक्ति हैं। उन लोग ने उर्वशी को देखा और ये जन्म लिया था। तात्पर्य, मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई। तो वे दोनों, हिंदी में मित्र तथा वरुण दिया हुआ है। हाँ, तथा मीन्स, तथा का अर्थ क्या है? दो व्यक्ति, दो लोग। मित्र तथा क्यों लिखा? मित्र और नहीं लिखा क्यों? नहीं, तथा लिखा इसमें। तथा का मतलब क्या? और? हाँ, वही होगा। ऐसा तो नहीं होता है। तथा माने यही तथा, यानी उसी व्यक्ति को संबोधन कर रहे हैं ना, जिसका पहला नाम दिया गया। संस्कृत में तथा मतलब जैसा होता है, लेकिन हिंदी में तथा मतलब और ही होता है। अच्छा, হরে কৃষ্ণ প্রভু, বাংলা বইতে এবং লেখা আছে মিত্র এবং বরুণ। अच्छा, कंटिन्यू। मित्र तथा वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई, तो वे दोनों कामासक्त हो उठे। मुनि होने के कारण उन्होंने भरसक अपनी काम वासना को रोकना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। अतएव उनका वीर स्खलित हो गया। यह वीर एक जलपात्र में सहेज कर रखा गया और इसी से गुरु वशिष्ठ उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। गंधवस्तुषु तद्देहम् गंधवस्तुषु तद्देहम् निधाय मुनि सत्तमः समाप्ते सत्र यागे च देवानुचु समागतान। अनुवाद, यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया था और सत्रयाग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सभी देवताओं से निम्न अनुसार प्रार्थना की। हरे कृष्ण। तो महाराज निमि कौन सा यज्ञ कराना चाहते थे? सत्रयाग। सत्रयाग। आगे भी क्या दिया हुआ है? सत्र नामक यज्ञ करा रहे थे ना।
ये यज्ञ के बारे में कुछ नहीं दिया है, 17 यज्ञ क्या होता है। अभी ये मुनि लोग, महाराज निमि के जो पुरोहित लोग था, उन लोग अभी देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। राज्य जीवतो देहो देहो अयम, राज्यो जीवतु देहो अयम, प्रसन्न प्रभवो यदि प्रसन्ना प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमि प्राह, तथेत्युक्ते निमिः प्राह, मा भुन्मे देह बंधनम। मा भुन्मे देह बंधनम। अनुवाद: यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं, तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दें। देवताओं ने मुनियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाएं। तात्पर्य: देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं। यद्यपि ऋषि तथा मुनि अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि वे महाराज निमि के शरीर को फिर से जीवित कर दें, जिसे विविध सुगंधित लेपों में सुरक्षित रखा गया था। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण केवल इंद्रिय भोग में ही बलशाली हैं, प्रत्युत उनमें मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी करने की शक्ति होती है। वैदिक साहित्य में ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरणार्थ, सावित्री तथा सत्यवान की कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे थे, किंतु सत्यवान की पत्नी सावित्री के आग्रह पर उसके उसी शरीर को फिर से जीवित कर दिया गया था। देवताओं की शक्ति के बारे में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हरे कृष्ण। यस्य योगम न यस माता जी काउंट पिन दे दीजिए। यस अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो निमि ने तो शरीर त्याग दिया था, तो फिर उन्होंने कहा कैसे कि मैं भौतिक शरीर फिर से धारण नहीं करना चाहता? हो गया, जीवित होकर बोल दिया। ये आकाशवाणी हुआ, उसके बारे में वर्णन नहीं है। आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मंडे क्लास है तो यहीं तक था और काहुत भी नहीं है। अच्छा, ओके। यस, बोलिए केशव जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि जीवित करने का शक्ति रहता है, मतलब देवता गण लोग को, तो वो लोग क्या लिमिटेड वर्ष ही देते हैं? मतलब जन्म मृत्यु तो बंधा हुआ है कि एक ना एक दिन जाना है, तो जो जीवित होते हैं क्या वो आजीवन के लिए कि कुछ वर्षों के लिए वो लोग जीवित करते हैं? कुछ वर्षों के लिए होगा, आजीवन माने तो अमर वरदान तो नहीं दे सकता है, जितना लोग खुद अमर नहीं है तो कुछ वर्षों के लिए ऐड हो जाता होगा। हाँ, ओके। अगला श्लोक, आज से अंतिम श्लोक 9 नंबर तक है कि आज माता जी लोग का क्लास है। यस्य योगम न वंचन्ति, यस्य योगम न वाञ्छन्ति, वियोग भय कातरा, वियोग भयकातराः, भजन्ति चरणाम्भोजम्, भजन्ति चरणाम्भोजम्, मुनयो हरिमेधश। मुनयो हरिमेधशः। अनुवाद: महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्यतः मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण करने से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका पुनः त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा से पूरित रहती है, वे भयभीत नहीं रहते। वास्तव में वे इस शरीर का उपयोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में करते हैं। Mayavadi, because the fear of having to give it up again, but the devotees are intelligent, is always filled with the service of the Lord, are unafraid. Indeed, they take advantage of the body that is. Okay, तात्पर्य। महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह बंधन का कारण बनता। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसके द्वारा वे श्री भगवान की सेवा कर सकें।
शीला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। तो वो ट्यून बताओ। तो कौन कीर्तन कर सकता है इसका? জন্মাবি মোরে ইচ্ছা যদি তোর ভকত গৃহে জনি জন্ম হও মোর কীট জনম হও যথা তুয়া দাস। कौन सा भजन है? स्टार्टिंग क्या है? बोलिए। प्रभु जी वो है मारो राखी वो जो इच्छा तो इस तरह से है क्या? हाँ, स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग मा- মানুষ জন্ম প্রভু মানুষ জন্ম মানুষ কিছু মানুষ দেহ গেহ যো কিছু মোর অর্পিত তুয়া পদে নন্দ কিশোর। আচ্ছা আচ্ছা ভুল হয়ে গেছে। नंद किशोर वर्ड याद आ रहा है। आगे पढ़िए। हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं, तो मुझ पर यह कृपा करें कि मैं आपके दास, आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे वहां कीट जैसे तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लच्छेदार भाषा में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। शिक्षाष्टकम और जन्मनि जन्मनि कहने से महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं, अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वे श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता, जो भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में समाहित होना चाहते हैं। भक्त को यह विचार पसंद नहीं है, बल्कि वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि वह श्री भगवान की सेवा करना चाहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। यदि किसी में श्री भगवान की सेवा करने हेतु प्रबल इच्छा है, तो यदि वह भौतिक शरीर भी स्वीकार करे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त आत्मा है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। एक सेकंड। तो भक्त को भौतिक शरीर छोड़ना या भक्त के शरीर में इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान का सेवा करने से मतलब है। अनुवाद में देखिए लिखा है कि मायावाद लोग साधक तो चाहता है कि भौतिक शरीर छोड़ दे, है ना? लिखा है ना अनुवाद में। तात्पर्य का पहला लाइन क्या लिखा है? पढ़िए माता जी। महाराज निमि भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह बंधन का कारण बनता। तो इसका मतलब तो मायावाद हो गया ना। लेकिन अगला लाइन क्या लिखा है? भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसके द्वारा वे श्री भगवान की सेवा कर सकें। हाँ, तो क्लियर कर दे रहा है, ऐसा नहीं कोई मायावाद है, क्योंकि ये तो मैचिंग पहला वाला क्राइटेरिया मैचिंग मायावाद से। किंतु लेकिन वो कोई भी वो शरीर चाहता है कि भगवान की सेवा कर पाए। ये थोड़ा मैचिंग परफेक्टली नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु, नहीं समझ में आया। मायावाद वाला पहला लाइन तो दूसरा क्या परफेक्टली मैचिंग नहीं है? मतलब भक्त का शरीर चाहते थे ना, भक्त का शरीर क्या बॉडी वो भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसा लिखा है ना कि भक्त लोग कोई भी शरीर में चलेगा, लेकिन फिर यहाँ लिख रहा है कि लेकिन वो भक्त का शरीर चाहते हैं कि वो भगवान का सेवा कर पाए। ये थोड़ा मैचिंग नहीं है। यस अशोक प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। वो निमी महाराज कह रहे थे कि अगर आप चाहें, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि इस भौतिक शरीर में फिर से आऊं,
लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं इसी शरीर में रहूं, तो मेरी एक इच्छा है, वो ये है कि मुझे किसी के यहाँ किसी भी रूप में जन्म न दें, बल्कि मैं अगर आप चाहें तो एक भक्त के घर में या भक्त के रूप में फिर से जन्म ले दे, फिर कीट पतंग के रूप में भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो भजन भजन में है कीट पतंग वाला। हाँ, हाँ, तो प्रश्न क्या है? न प्रश्न ही नहीं है प्रभु, लग दो न क्या अर्थ आता है यहाँ से, हमको लगा यही बात। करेक्ट। ओके, 9 नंबर का आगे रूपा गोस्वामी क्या बोलते हैं? हाँ प्रभु जी, यदि किसी में श्री भगवान की सेवा करने हेतु प्रबल इच्छा है, तो यदि वह भौतिक शरीर भी स्वीकार करे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त आत्मा है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। यह यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में या दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्तात्मा होता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त प्रतीत होता हो। आगे पढ़ नहीं रहे? आगे पढ़े नहीं, हम क्या समझाएंगे इसलिए। श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में मुक्त बनाती है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहता हुआ प्रतीत होते हुए भी वह भक्त सदैव मुक्त रहता है और श्री भगवान की सेवा में उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार वैकुंठ लोक का भक्त। उनमें कोई अंतर नहीं है। कहा गया है, साधु जीवो वा मरो वा, भक्त चाहे जीवित हो या मृत, उसकी एकमात्र चिंता श्री भगवान की सेवा करने की होती है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो वह साक्षात श्री भगवान का संगी बन जाता है और उनकी सेवा करता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से वह यही काम करता होता है। ओके गोविंद, अनेक बच्चे ठीक है, बंद करो। आगे। भक्त के लिए पीड़ा, हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ नहीं है। कोई यह तर्क कर सकता है कि मृत्यु के समय उस बिल्ली का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने मुंह में चूहा पकड़ कर ले जाती है तथा अपना बच्चा भी पकड़ कर ले जाती है। चूहा तथा बिल्ली का बच्चा दोनों ही उसी मुंह में पकड़े जाकर ले जाए जाते हैं, किंतु चूहे की जो अनुभूति होती है वह बिल्ली के बच्चे की अनुभूति से भिन्न होती है। जब भक्त शरीर छोड़ता है त्यक्त्वा देहं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार होता है। अतएव उसकी अनुभूति उस व्यक्ति से निश्चित रूप से भिन्न होती है जिसे यमराज दंड देने के लिए ले जाते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना सदैव श्री भगवान की सेवा में एकाग्र रहती है, वह भौतिक शरीर धारण करने से घबराता नहीं, किंतु अभक्त जो किसी भी प्रकार से श्री भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता, वह भौतिक शरीर ग्रहण करने या उसे छोड़ने में बहुत भयभीत रहता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहतुकी त्वयि। चाहे हम तो मृत्यु के समय ऐसा हो कि हम लोग सब यही बोले, अभी जो माता जी पढ़ने वाली है, चाहे हम भौतिक शरीर प्राप्त करें या आध्यात्मिक शरीर, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी एकमात्र अभिलाषा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने की होनी चाहिए। हरि कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा।